बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी को। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था और हम प्रीवियस लेक्चर में मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी को। मेटलर्जी हमारे पास क्या चीज़ है? अगर देखा जाए तो मेटलर्जी का हमारे पास क्या है? मेटलर्जी हमारे पास एक प्रोसेस, एक ऑपरेशन का नाम है। सबसे पहले हमने क्या बात की थी मिनरल के बारे में कि सपोज करें आपको कॉपर का मेटल चाहिए, तो सबसे पहले आपने मिनरल को सेलेक्ट करना है। जिस मिनरल को आप सेलेक्ट कर लेते हैं वो मिनरल आपके पास क्या बन जाता है? वो मिनरल आपके पास और बन जाता है। सपोज आपके पास है चिल्कोपाइराइड, CuFeS2, ये हमारे पास क्या है? चिल्कोपाइराइड है। अब आपको कॉपर का मेटल एक्सट्रैक्ट करना है और ये आपके पास मिनरल है। आपने इस मिनरल से कॉपर का मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये जो मिनरल है ये आपके पास और बन जाता है। अब और चूंकि हमारे पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर किन चीज़ों का होता है? इसमें हमारे पास मेटल भी होते हैं, इसमें हमारे पास अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी होती है और बाकी हमारे पास एलिमेंट भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हम मेटलर्जी में क्या काम करते हैं? हम मेटलर्जी में और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इसकी डिफिनीशन लिखी है कि द प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर इन अ लार्ज स्केल बाय फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अगर हम मेटलर्जी को डिफ़ाइन करना चाहे आसान अल्फाज में, तो मेटलर्जी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं लार्ज स्केल पे। चाहे वो हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए करें, चाहे वो हम केमिकल मेथड के ज़रिए करें, तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे मेथड को फिर हम नाम देते हैं मेटलर्जी का। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेटलर्जी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम और से मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे। चाहे हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए करें या हम केमिकल मेथड के ज़रिए करें, तो ऐसे प्रोसेस को हम मेटलर्जी का नाम देते हैं। अब मेटलर्जी के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। एक हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और जो लास्ट वन हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर आखिरकार हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर जिसमें हम अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं और से। जिस मिनरल को हम सेलेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए वो हमारे पास और बन जाता है। अब और से जिस स्टेप में हम अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं उसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और जिस ओर से हम अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लेते हैं, आखिर में जो हमारे पास प्योरीफाइड और बच जाता है इसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेट का। वो हमारे पास क्या बन जाता है? इसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेट का। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या काम करते हैं? इसमें सिर्फ हम अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे, और अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के भी हमारे पास कितने मेथड है? हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट वन हमारे पास है ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा हमारे पास है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन को कि ग्रेविटी सेपरेशन हमारे पास क्या चीज़ होते हैं और ये हमारे पास काम कैसे करता है। हमने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि ग्रेविटी सेपरेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं और से, और इसका जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है, जो उसूल होता है, वो डेंसिटी डिफरेंसेस होता है। अब डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ है? तो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास भी हो, जो वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई करता हो, तो इसकी डेंसिटी हम आसानी के साथ कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो अब ग्रेविटी सेपरेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेटल भी होते हैं और अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो मेटल की डेंसिटी होती है वो हमारे पास गैंग पार्टिकल से अर्थ इम्प्योरिटी से ज़्यादा होती है, वो हमारे पास अर्थ इम्प्योरिटी से ज़्यादा होती है। मेटल की डेंसिटी हमारे पास किस चीज़ से ज़्यादा होती है, अर्थ इम्प्योरिटी से ज़्यादा होती है। मेटल जो होता है उसका हमारे पास मास ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम कम ऑक्युपाई करता है। तो अब ये प्रोसेस हमारे पास काम कैसे करता है, ग्रेविटी सेपरेशन में हमारे पास होता क्या है। यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर हमने लिया हुआ है, हमारे पास ये एक टैंक है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने इस टैंक के अंदर क्रश फॉर्म में और को ऐड करना है, क्रश फॉर्म में और को ऐड करना है। ये हमारे पास इसका एक इनलेट सिस्टम है, ये हमारे पास इसका एक इनलेट सिस्टम है और ये इसका आउटलेट सिस्टम है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो डेंसिटी डिफरेंसेस होता है, यानी मेटल की डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैंग पार्टिकल। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, क्रश फॉर्म में और को यहाँ पर ऐड हमने करना है। जब हम क्रश फॉर्म में और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इसके ऊपर हमने वाटर को डालना है, इस इनलेट सिस्टम के ज़रिए हमने इसके अंदर पानी को ऐड करना है। जब पानी हमारे पास और के ऊपर गिरता है तो ये जो पूरा मिक्सचर होता है ये एजिटेट हो जाता है, यानी एजिटेशन ये स्टार्ट करता है। अब एजिटेशन हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो पूरा मिक्सचर है ये सर्कल के फॉर्म में इसी तरह घूमता रहता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास होता क्या है कि जो अर्थ इम्प्योरिटीज़ होती है उसका मैस कम हो जाता है तो वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाती है। जब वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाती है तो वो वाटर के साथ ऊपर की तरफ उठ जाती है और वो इस आउटलेट सिस्टम के ज़रिए यहाँ से हमारे पास निकल जाती है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो और होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसी तरह हम और से अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने क्रश फॉर्म में इस टैंक के अंदर और को ऐड करना है, क्रश और इसके अंदर हमने ऐड करना है। सेकंड, हमने इसके ऊपर पानी डालना है, यानी इनलेट सिस्टम के ज़रिए हमने इसके अंदर वाटर ऐड करना है। जब वाटर ऐड हो जाता है तो ये पूरा जो मिक्सचर है ये एजिटेशन स्टार्ट करता है, यानी पूरा जो मिक्सचर होता है वो सर्कल के फॉर्म में घूमना स्टार्ट करता है और हमारे पास जो वाटर होता है वो अर्थ इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्सअप हो जाता है और अर्थ इम्प्योरिटीज़ का जो मैस होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल। जो अर्थ इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर के साथ ऊपर उठ जाती है और आउटलेट सिस्टम के ज़रिए हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाती है और जो बाकी हमारे पास बच जाता है वो बॉटम में हमारे पास बैठ जाता है। इसी तरह हम और से अर्थ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। सेकंड, हमारे पास है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वेटिंग करते हैं। किस चीज़ की वेटिंग करते हैं, हम और पार्टिकल को वेट करते हैं ऑयल के साथ। और पार्टिकल आर वेटेड विद ऑयल एंड गैंग पार्टिकल आर वेटेड विद वाटर। इस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम जो और पार्टिकल होते हैं इसको वेट करते हैं ऑयल के साथ और जो गैंग पार्टिकल है इसको हम वेट करते हैं वाटर के साथ। अब ये हमारे पास काम कैसे करता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हमारे पास काम कैसे करता है, तो इसमें भी हमारे पास अगर हम डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, इसके लिए हम एक अलग डायग्राम बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक टैंक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टैंक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास कॉमन होगा ग्रेविटी सेपरेशन की तरह कि क्रश फॉर्म में इसके अंदर हमने और को ऐड करना है, और को हमने इसके साथ ऐड करना है। ये हमारे पास इसका एक इनलेट सिस्टम है, इनलेट सिस्टम के ज़रिए हमने इसके अंदर और को ऐड करना है और सेकंड नंबर पर हमने इसके साथ ऑयल को ऐड करना है और वाटर को हमने ऐड करना है। जब हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं कंप्रेस एयर के लिए। जब हम ये ऐड कर लेते हैं, हमने वाटर भी ऐड कर दिया, क्रश फॉर्म में और भी ऐड कर दिया और इसके साथ ऑयल भी ऐड कर लिया।
यहाँ पर हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं। इस सिस्टम के ज़रिए हम कंप्रेस एयर को इस टैंक के अंदर लेकर आते हैं। अब कंप्रेस एयर से हमारे पास होगा क्या, इसमें तीन चीज़ें हैं हमारे पास, क्रश फार्म में और पड़ा हुआ है, वाटर है और ऑयल है। तो कंप्रेस एयर जब आएगी तो ये पूरे मिक्सचर को, यहाँ पर जितना हमारे पास मिक्सचर होगा इसको एजिटेट करेगा, यानी सर्कल के फॉर्म में ये मिक्सचर हमारे पास घूमता रहेगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास होगा क्या, जो ऑयल है, जो हमारे पास और पार्टिकल है, वो ऑन दी सरफेस आ जाते हैं, यानी वाटर के सरफेस पे हमारे पास जो और पार्टिकल है वो आ जाते हैं। क्योंकि वो उसको हमने वेट किया था किसके साथ, और पार्टिकल को ऑयल के साथ, तो वो हमारे पास सरफेस के ऊपर आ जाते हैं जब हम इसके अंदर कंप्रेस एयर को लेकर आते हैं, और पार्टिकल हमारे पास सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो नीचे हमारे पास बॉटम में बैठ जाते हैं। इसी तरीके से हम फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज़ करते हैं अर्थ इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। ये जो और होता है ये जाग के फॉर्म में, यानी कि फ्रोथ के फॉर्म में सरफेस के ऊपर आता है। इसी वजह से इस मेथड को हम नाम देते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर एक टैंक लेना है, इसके अंदर हमने क्रश फॉर्म में और को ऐड करना है, दूसरा हमने काम क्या करना है, वाटर ऑयल को ऐड करना है, और कंप्रेस एयर को यहाँ पर इनलेट सिस्टम के ज़रिए इसके अंदर लेकर आना है। होगा क्या, कंप्रेस एयर से ये जो पूरा मिक्सचर है ये एजिटेट होता रहेगा। एजिटेशन से क्या होगा, ये जो और है ये जाग के फॉर्म में सरफेस पे आ जाता है, और जो गैंग पार्टिकल है वो हमारे पास वाटर में बैठ जाते हैं। तो इजीली हम ये जो और पार्टिकल होते हैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो ये हमारे पास दूसरा मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में हम काम किया करते हैं, इसमें हम मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं बाय मैग्नेटिक सेपरेटर। इसमें हम मैग्नेटिक सेपरेटर को यूज़ करते हैं मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से जुदा करने के लिए। अब मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हमारे पास, मैग्नेटिक ओर क्या चीज़ होता है जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज क्या होती है जिसको मैग्नेटिक अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता होता। अब ये हमारे पास काम कैसे करता है तो इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक टैंक है, यहाँ पर हम एक टैंक बना लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्रश फार्म में और पड़ा हुआ है, क्रश फार्म में और पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम इसके साथ पानी को, यानी वाटर को ऐड कर लेते हैं। ये जो और होता है इसको हम कन्वेयर बेल्ट पे गुजारते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो रोलर होते हैं, एक हमारे पास ये रोलर है, दूसरा हमारे पास ये रोलर है, और यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो हमारे पास घूमता रहता है सर्कल के फॉर्म में। ये हमारे पास मैग्नेटिक रोलर है, ये हमारे पास नॉन मैग्नेटिक रोलर है। ये जो क्रश फार्म में और पड़ा हुआ है यहाँ पर, जब ये हम इसके ऊपर से गुजारते हैं तो होगा क्या, ये जो मैग्नेटिक रोलर है ये क्या करेगा, मैग्नेटिक ओर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक ओर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर दो कंटेनर पड़े होते हैं, दो कंटेनर हमारे पास पड़े होते हैं। जो मैग्नेटिक ओर होता है वो इसके साथ चिपक जाता है और थोड़ा सा दूर जाके इस कंटेनर में गिरता है, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारे पास आके इस कंटेनर में गिरती है। तो इस तरीके से हम अर्थ इम्प्योरिटीज़ को जुदा कर सकते हैं और से। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड था कि इसमें हमने एक टैंक लेना है, उसके अंदर और को ऐड करना है क्रश फार्म में, और इसके अंदर वाटर डालना है। हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट होता है, इसमें दो रोलर होते हैं, एक मैग्नेटिक हमारे पास होता है मैग्नेटिक रोलर, दूसरा हमारे पास नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है। इसमें होगा क्या, जब ये हम इसके ऊपर गुजारते हैं तो ये जो मैग्नेटिक ओर होते हैं वो मैग्नेटिक रोलर के साथ अट्रैक्टेड हो जाती है, और थोड़ी सी हमारे पास दूर जाके
हमारे पास यहाँ पर गिरती है, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारे पास इस दूसरे कंटेनर के अंदर गिरती है, और इस तरीके से हम मैग्नेटिक और को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से सेपरेट कर सकते। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत डिस्कशन था मेटलर्जी के बारे में और मेटलर्जी के स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर को। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले स्टेप को। ओके, थैंक्स।